सुनो, चलो भाग चलते हैं। ध्रुव की आवाज संस्कृति के कानों में पड़ी। ध्रुव ने अपने होंठ संस्कृति के होंठों की ओर बढ़ाए। डांस कर रहे सारे बारातियों की निगाहें दोनों पर थी। कंचन ने संस्कृति को एक और खींचा तो निखिल ने ध्रुव को दूसरी ओर। अबे क्या कर रहा है साले? अपनी बारात में किसी और के साथ लगा हुआ है। चल अंदर, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? संस्कृति होश में तो है। वो नो पी रखी है तूने। क्या कर रही है? लोग देख रहे हैं तुझे। संस्कृति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बाराती अभी वहीं खड़े थे और बैंड वाले बैंड बजा रहे थे। कंचन एक बैंड वाले के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। रुक जाओ भैया, हो गया है आज का। बैंड बजाते बजाते इस शादी का ही बैंड बजवा दोगे क्या? बैंड वालों ने बैंड बजाना बंद किया। कांचन ने फिर बारातियों की ओर देखा। आप लोग भी अंदर चलिए ना प्लीज। ट्रेलर देख लिया ना, असली पिक्चर अंदर चलेगी। ओके, जाइए ना प्लीज। लोग आपस में बातें करते हुए अंदर की ओर जाने लगे। संस्कृति लोगों से थोड़ा दूर खड़ी थी। उसके कान में अभी भी ध्रुव की बातें चल रही थी। चलो भाग चलते हैं। कांड करवा देती आज तो तू। दोबारा ध्रुव के सामने जाना भी मत, समझी? कंचन ने संस्कृति का हाथ पकड़ा और उसे होटल के अंदर ले गई। निखिल भी ध्रुव को लॉन की ओर लेके गया। अंदर आते ही कुछ बाराती खाने के काउंटर की ओर बढ़े तो कुछ चाय के काउंटर की ओर। निखिल ने ध्रुव को एक जगह जाके बिठा दिया। भाई मालूम है तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन साले अपनी बारात के दिन ही तुझे दुनिया को दिखाना है कि कितना प्यार करते हो। कंट्रोल करो यार। स्वाति के घर वालों ने देख लिया तो सोच क्या होता। चाहता तो मैं यही था कि कोई देख लेता, लेकिन तुम लोगों ने खींच लिया। संस्कृति को देख के मेरा खुद पे जोर चलना बंद हो जाता है यार। मुझे लग रहा है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, अपने साथ भी और उसके साथ भी। मैं इससे पहले कि ध्रुव कुछ आगे कहता, अंकुश वहां आ गया। वो थोड़ी टेंशन में था। यार तुमने अब तक शेरवानी चेंज नहीं की? स्वाति इज नॉट गोना मैरी यू लाइक दिस ब्रो। हाँ तो ना करे यार, आई डोंट केयर। क्या? इतने में निखिल आगे आया और अंकुश को थोड़ी दूर ले गया। भाई अभी उसको मत छेड़, दिमाग बहुत अपसेट है। क्यों? What happened bro? तुम सुन नहीं पाओगे यार, लेट इट गो। What do you mean? मेरे कान perfectly perfect हैं ब्रो। बोला ना, जाने दो। तभी ध्रुव के मौसा जी और पापा जी दोनों वहां आ गए। अरे निखिल, पता तो करो यार क्या हो रहा है। स्वाति अभी तक वरमाला के लिए बाहर क्यों नहीं आई है? वो मौसा जी, अंकुश तुम बताओ ना मौसा जी को, स्वाति अब तक वरमाला के लिए क्यों नहीं आई है? तुम तो लड़की वाले हो ना, बताओ बताओ। वो एक्चुअली अंकल, स्वाति इज नॉट फीलिंग वेल। उसको वॉमिटिंग सी हो रही है। नॉट दैट काइंड ऑफ वॉमिटिंग, बट यू नो जस्ट वॉमिटिंग व्हाटएवर। वोमिटिंग? कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या? हाँ अंकल, उल्टा भी सीधा भी, राइट भी लेफ्ट भी सब खा लिया उसने। पागल लड़की, मैड गर्ल, पूरा मिक्स हो गया अंकल। ओहो, हमारे पप्पू भैया डॉक्टर हैं, उनको भेज देते हैं। अभी खाना खा रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे। नहीं अंकल, शी इज परफेक्टली फाइन नाउ। मैं जाके बोलता हूँ। अंकुश तेजी से होटल के दूसरी ओर भागा जहाँ लड़की वाले रुके हुए थे। इधर ध्रुव के पापा भी दूसरी ओर चल दिए। तभी निखिल की नजर दूर खड़ी शर्मिली आंटी पर गई। अरे पर वो मौसा जी, शर्मिली आंटी अकेले क्यों खड़ी हैं? किसी का वेट कर रही हैं क्या? मौसा जी ने तुरंत नजर घुमाई। लगता है अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं। अरे उसका हस्बैंड तो 2 साल पहले ही कोरोना में भगवान को प्यारा हो गया था। मतलब दोनों तरफ मामला सेम है। क्यों? आप भी मौसी जी की डेथ के बाद अकेले हो गए और वो भी अकेली। तुम हमारे अकेलेपन का टेंशन नहीं, बल्कि अपने भाई की वरमाला का टेंशन लो। अब मैं देख के आता हूँ आखिर बात क्या है, वो अकेले क्यों खड़ी है। इतना कह के मौसा जी शर्मिली जी की ओर चल दिए। ध्रुव कुर्सी से उठ के निखिल की ओर बढ़ा। यार आई थिंक मैं गलती कर रहा हूँ स्वाति से शादी करके। अबे पागल हो गया है क्या तू? इतनी जल्दी तेरे दिमाग की बत्ती कैसे जल गई? शादी हो जाने देता, फिर बोलता। सादा दिमाग ना चला भाई। जरा अपने मम्मी पापा की तरफ देख, लोगों की तरफ देख, ये बारातियों को खाते हुए देख यार, और ये स्वाति के घर वालों को भी देख। तेरे चक्कर में सबकी लग जाएगी, इज्जत की माँ बहन हो जाएगी भाई, लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। ध्रुव ने सभी की ओर नजर दौड़ाई। सभी के चेहरों पे खुशी छलक रही थी। स्वाति के मम्मी पापा दूर मेहमानों से हंसते हुए बातें कर रहे थे। कुछ लोग खाने के टेबल पर बैठे अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे। ध्रुव की माँ रिश्तेदारों के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, उनसे गिफ्ट और लिफाफे ले रही थी। उनके चेहरे पे खुशी के साथ साथ संतुष्टि का भी भाव था। निखिल ने ध्रुव के आगे हाथ जोड़े। चल भाई चेंज कर ले यार, शादी के दिन ही क्यों अकड़ रहा है? पहले सोचना था ना।
चल। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और होटल के कमरे की ओर ले जाने लगा। ध्रुव भी चुपचाप उसके साथ चल दिया। उधर कांचन संस्कृति को लेके होटल के रूम में पहुंची। संस्कृति सर पकड़ के बेड पर बैठ गई। यार कंचन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कंचन ने एक ग्लास में पानी निकाल के उसकी ओर बढ़ाया। तू आज ध्रुव की शादी बिगाड़ने जा रही थी। क्या हो गया है यार तुम दोनों को? यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू किस ईच अदर। किस तो आज सुबह मैं कर चुकी हूँ उसे। क्या? What the हाँ, ध्रुव ने नहीं बताया क्या? किसका तो नहीं बताया, पर ये जरूर बताया था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उसने ना मम्मी पापा से बात भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बात सुनने का किसी के पास टाइम ही नहीं था। आई थिंक तुम दोनों ने ना काफी ज्यादा लेट कर दिया अपने प्यार को एक्सेप्ट करने में। मुझे शादी में आना ही नहीं था कंचन। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी डांस करते हुए उसने क्या कहा मुझसे? क्या कहेगा? आई लव यू? अरे नहीं, कहा कि भाग चलते हैं। What? हाँ, वो मेरे साथ भागना चाहता है। तो तुमने क्या कहा? इससे पहले कि कुछ कहती तूने मुझे खींच लिया। वैसे कहती क्या? इतना तो पक्का था कि उसके सामने ना नहीं निकलता। मेरा दिमाग अब ना एकदम से लॉक हो जाता है ध्रुव के सामने। लाइफ में पहले भी प्यार हुआ है, लेकिन ऐसा प्यार पहली बार हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी उसके आगे पिघलने लगती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हर प्यार को अपनी मंजिल मिले। शायर जी की वो लाइन है ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा। ये ख्याल कितना अच्छा है, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। संस्कृति कहते कहते चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्के आंसू भर आए। उसने ग्लास से 2 घूंट पानी पिया। कंचन उसके बगल में आके बैठ गई और उसके कंधे पे हाथ रखा। संस्कृति उसके गले लग गई। प्यार इतना रुलाता क्यों है यार? इतना उलझा हुआ क्यों होता है सब कुछ? तेरी शादी में ध्रुव का मिलना, इतने कम टाइम में इतने करीब आ जाना, और फिर दिल की बात कहने में इतना टाइम लगा देना। क्यों मैंने पहले उससे दिल की बात नहीं की? क्यों इतना सोचा मैंने? इतना टाइम क्यों लिया? संस्कृति, इट्स ओके। लाइफ में होता है ऐसा। ध्रुव के साथ जो तूने फील किया है वो सच्चा प्यार है, और इसका एहसास आपको पूरी जिंदगी में ऐसे मिल नहीं पाता है। ध्रुव के साथ तूने जो जिया है वो कोई नहीं छीन सकता तुझसे। These moments will always be with you. If you can see the other side of the coin, तूने कुछ खोया नहीं है, बल्कि कुछ खूबसूरत पाया है। I know कंचन, whatever you are saying is true. बट दिल का प्रॉब्लम है ना कि वो लॉजिक से चीजें नहीं समझता है यार। ना लॉजिक से प्यार करता है और ना ही लॉजिक से प्यार करना बंद कर देता है। दिल का अपना रिदम है, अपना तरीका है। जो भी तू कह रही है मैं सब समझती हूँ, लेकिन दिल नहीं समझना चाहता ना कुछ। ओके, तो अब इस मोमेंट पे तू क्या कर सकती है? तू कुछ कर सकती है क्या? संस्कृति सोच में पड़ गई और कंचन उसकी ओर देख रही थी। बोल, कोई जवाब नहीं है ना? अब चुपचाप से जाके कपड़े चेंज कर और शादी अटेंड कर। मैं ध्रुव के सामने नहीं जाना चाहती यार अब। ठीक है, तू मेरे साथ रहना, हम सबसे पीछे वाली सीट पे बैठेंगे। अब जल्दी से जाके चेंज कर और जल्दी आ। अच्छा ठीक है। संस्कृति ने अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक पर्पल कलर की साड़ी निकाली। दूसरी ओर निखिल ने ध्रुव की शेरवानी चेंज करवाई। ध्रुव ने बिना कुछ कहे चुपचाप शेरवानी पहन ली। शेरवानी उसे टाइट हो रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शेरवानी पहन के वो दरवाजे की ओर चल दिया। अरे एक सेकेंड, वाह अच्छे लग रहे हो दूल्हे मियाँ। ये फोटो स्वाति को सेंड कर देता हूँ, देखते ही बाहर दौड़े चली आएगी। निखिल ने फोटो स्वाति को मैसेज की और ध्रुव के साथ कमरे के बाहर चल दिया। उधर स्वाति ने ध्रुव की फोटो देखी तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। थैंक गॉड, यू आर लुकिंग सो हैंडसम ध्रुव, एकदम किसी प्रिंस की तरह। तभी स्वाति की मम्मी गुस्से में कमरे में आई और स्वाति के सामने आके खड़ी हो गई। तुम्हें शादी करनी है कि नहीं? लड़के वाले गुस्सा हो रहे हैं। सब लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। अंकुश बेटे ने किसी तरह उन्हें समझाया है। हाँ आई एम रेडी। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ, कोई आए बुलाने के लिए। चलो गर्ल्स, लेट्स गो। हाँ चलो चलो, वरमाला लेके चलना है। या आई नो। स्वाति अपनी माँ और फ्रेंड्स के साथ रूम से बाहर की ओर चल दी। वहां ध्रुव निखिल और अपने दोस्तों के साथ पहले से ही वरमाला के स्टेज पर पहुंच चुका था। स्टेज पर 2 महाराजा कुर्सियां रखी हुई थी। पूरा स्टेज अलग अलग रंग के फूलों से सजा हुआ था। स्टेज के दूसरी ओर सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, जहां लोग जा जाके फोटो ले रहे थे। स्टेज के पीछे फूलों से ही ध्रुव वेड स्वाति लिखा हुआ था।
अंकुश स्वाति को अपना प्रॉमिस पूरा करके खुश था। अचानक उसे फिर संस्कृति का ख्याल आया। वो स्टेज की ओर ना जाके होटल के अंदर चला गया और सीढ़ियां चढ़ते हुए संस्कृति के कमरे के बाहर आया। फिर से तो नहीं भाग गई दिस मैड गर्ल, आई टेल यू। कम इन अंकुश, संस्कृति चेंज कर रही थी ना, इसीलिए थोड़ा डोर खोलने में टाइम लग गया। हाँ हाँ बेब, लेट्स गो। वरमाला होने ही वाली है, संस्कृति चलो प्लीज। संस्कृति जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, अंकुश ने उसे सर से पांव तक देखा। You're looking so beautiful, संस्कृति। I must say I'm feeling so bloody lucky, luckiest man alive, going to be dead looking at your खूबसूरती baby। चलो भाई, तारीफ के पुल बाद में बांधना। पता चला जब तक वहाँ पहुँचे वरमाला हो चुकी होगी। हाँ चलो, लिफ्ट से चलते हैं। तीनों बातें करते हुए लिफ्ट की ओर चल दिए। उधर लॉन में बने स्टेज पर ध्रुव चेयर पे बैठा था। तभी उसे स्वाति अपनी फ्रेंड्स के साथ हाथों में वरमाला लिए आते हुए दिखी। वो चेयर से खड़ा हो गया। सारे परिवार वाले स्टेज पर अब आ चुके थे। स्वाति धीरे धीरे चल के स्टेज के पास आई और सीढ़ियां चढ़ के ध्रुव के सामने आके खड़ी हो गई। ध्रुव के दोस्तों ने थाल में रखी वरमाला उसके हाथ में पकड़ाई। अब उसके दोस्तों ने मजे लेने शुरू किए। भाभी तुम भैया से बर्तन मजवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, ध्रुव से झाड़ू लगवाओ भाभी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही स्वाति ने ध्रुव के गले में डालने के लिए वरमाला बढ़ाई, ध्रुव की नजर दूर से आ रही संस्कृति पर गई, जो कंचन और अंकुश के साथ आ रही थी। ध्रुव कुछ देर उसको देखता रहा, फिर अचानक वो चक्कर खा के गिर गया। पूरे लॉन में हंगामा मच गया कि दूल्हा बेहोश हो गया, दूल्हा बेहोश हो गया। स्वाति हाथों में वरमाला लिए ध्रुव को देखती रह गई।